शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से आई बड़ी खबर से। यहां पर बाढ़ आई हुई है। भारी बारिश के बाद यहां पर सैलाब ने सितम मचा रखा है। मंडी में गाड़ियां सैलाब में फंस गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से यहां पर हालात बिगड़ गए। ये देखिए कैसे गाड़ियां फंसी हुई हैं। भारी बारिश के बाद ये हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर है। तो ये देखिए पूरी नाला के पहाड़ की पेट में गाड़ी आती हुई और ये देखिए घर को भी खतरा हो चुका है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस तरह की गाड़ियां कई जगहों पर फंसी है सैलाब में। मंडी के नगवाई में भी बादल फटा। बादल फटने के बाद यहां पर नाले में बाढ़ आ गई है। कई घरों में पानी घुस गया है, मलबा घुस गया है। ये देखिए मंडी के नगवाई में ये बादल फटने के बाद की तस्वीर है। बादल फटने के बाद अचानक से बारिश तेज हुई और बारिश जब तेज हुई तो अपने साथ वो मलबे को बहाकर ले गई और कई घरों में ये मलबा घुस गया है। हालांकि लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। अब प्रशासन की अपील है कि फिलहाल अभी वो सुरक्षित स्थानों पर ही रहे। दो तस्वीर आपके सामने, एक तरफ देखिए कैसे सैलाब में गाड़ी फंस गई तो दूसरी तरफ बादल फटने के बाद आए इस बाढ़ में कई घर इसमें समा गए। अब आपके सामने 25 तस्वीरें जो ये गवाही दे रही है कि भारी बारिश, बादल फटने की घटनाओं की वजह से पहाड़ी राज्यों में इस वक्त क्या हालात है। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर वो जम्मू कश्मीर हो, तीनों जगहों पर भारी बारिश और कई जगहों पर बादल फटने के बाद लोगों की मुसीबत और परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटा है। भारी मलबा सड़कों पर आ गया है। रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। मलबे की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई हैं। तो हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने के बाद की तस्वीर आप देख लीजिए। सैलाब अपने साथ बड़े बड़े चट्टान लेकर आया है, पत्थर लेकर आया है, गाद लेकर आया है और इसकी वजह से यहां पर मलबा सड़कों पर आ गया है। रास्ते बंद हो चुके हैं और इसे चालू करने में भी काफी समय लग जाएगा। इतना तबाही का मंजर और इस मलबे की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई। कुल्लू के सेंज लारजी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक हिस्सा यहां पर गिर गया है। मलबा सड़क पर आने से रास्ते यहां पर भी बंद हो गए। मंडी और कुल्लू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सेंज लारजी मार्ग है जहां पर भूस्खलन हुआ है। ये देखिए तस्वीरों में। और इस लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। 16 अगस्त की रात से ही कुल्लू मंडी का संपर्क दोनों सड़क मार्ग से पूरी तरीके से टूट चुका है और ऐसे में सड़कों पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग कुल्लू मंडी के बॉर्डर बजोरा पर हैं और बजोरा में क्या सूरत हाल है ट्रैफिक का वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। हालांकि पिछले कल जो है वो बारिश का सिलसिला दिन भर थमा जरूर था, लेकिन रात भर से बारिश जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में जो लोग कुल्लू में फंसे हुए हैं वो मंडी की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन लेटेस्ट स्टेटस सड़क की ये है कि मल्टीपल लोकेशंस पर भूस्खलन के बाद मंडी से पनारसा के बीच जो है अब भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मेन नेशनल हाईवे जो कि 4 लेन कैटेगरी का है वो पूरी तरीके से बंद है। मैं इस वक्त स्टेट हाईवे पर हूं और बजोरा से यहां से होते हुए कांडी कटोला से होते हुए मंडी को कनेक्टिविटी जो है वो लाइट मोटर व्हीकल की कैटेगरी को मिलती है। ये वैकल्पिक मार्ग भी जो है 16 की रात से बंद पड़ा है और कहीं ना कहीं यहां पर पुलिस की तैनाती 24 घंटे की गई है ताकि यहां से कोई भी राहगीर जो है वो इस हाईवे या इस स्टेट हाईवे का जो है रुख ना कर सके। हालांकि आज उम्मीद लगाई जा रही थी कि मौसम का जो ये सिलसिला है वो बदलेगा, बारिश का सिलसिला थमेगा और उसके बाद जो है इतने दिन बीत जाने के बाद इस हाईवे से जो लोग फंसे हुए हैं वो मंडी और उनके गंतव्य की तरफ जाएंगे। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहां पर पहले से ही बैरिकेडिंग करके गाड़ियों को एक लेन की तरफ किया और एक लेन खुली है। हालांकि बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। वो लोग इस हाईवे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुल्लू में फंसे हुए हैं, मंडी की तरफ जाना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं है इस बारे में। हम उनको गाइड कर रहे हैं कि उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग जहाँ पर है वहीं पर रहे। जब तक कोई पुलिस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आती, प्लीज वहीं पर रहे।
जैसे कोई रोड खुल जाएगा हम उनको नोटिफिकेशन कर देंगे, बता देंगे, उसके बाद ही अपने रूम से निकले। आज बारिश सुबह से जारी है, आज सुबह से बारिश जारी है जी। यानी बारिश ऐसी रही तो रोड खुलने की उम्मीद कम। रोड खुलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं सर, बारिश रुकेगी तभी तो काम होगा, जब बारिश नहीं रुकेगी तो काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। इधर हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कों पर मलबा आ गया है और इस लैंडस्लाइड के बाद बारिश भी हुई है और बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। ये किन्नौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां लैंडस्लाइड हुआ है। देखिए कितनी भयावह तस्वीर है ये, पहाड़ ऊपर से दरक रहे हैं और मलबा रास्ते पर आ रहा है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है, गाड़ियां फंसी हुई हैं और बारिश भी हो रही है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। तो हिमाचल के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, खासतौर पर मंडी में भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। सदर मंडी के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान भी बंद हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हिमाचल के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि यहाँ के लोगों को फिलहाल बारिश और बाढ़ से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसकी वजह से स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया अगले आदेश तक। और इधर कठुआ में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कठुआ में बादल फटने के बाद से जो तबाही आई है, तबाही के बाद से लगातार रेस्क्यू टीम वहां पर काम कर रही है। यहां पर बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई थी और देखिए अभी भी वहां पर जिंदगी की तलाश चल रही है कठुआ में। और इसमें इस समय हम कठुआ के घाटी के मनास मल्ला मौजूद हैं, जहां पर नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। करीबन 8 से 10 मकान जो हैं वो इस क्लाउड बर्स्ट की यहां पर जद में आए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आधे आधे घर जो हैं वो पूरी तरह से मलबे में दब चुके हैं और पूरी तरह से दलदल यहां पर बना हुआ है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं वो रिपोर्ट दिखाएं और आप देखिए कितना ये मोटरसाइकिल जो है पूरी तरह से इसके बीच में है, शेड जो है वो आधे आधे बीच में और मकान यहाँ से मानिए आप वहाँ से दिखाने की कोशिश कीजिए लगातार, वो देखिए ये कितना अंदर अंदर तक, और क्योंकि यहाँ पूरी तरह से नीचे दलदल बन चुका है लगातार वो तस्वीरें हम दिखाने। आपका ही मकान है ये? हाँ मेरा मकान है। ये कितने बजे हुआ सुबह? सर जी रात की कोई 11 बजे की बात है, जब पानी पहले थोड़ा सा आया, उसके बाद बढ़ता 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 कोई 1-1.5 बजे बढ़ गया, एकदम बढ़ गया। तो ये क्या उस समय कहाँ थे आप लोग सब? सर हम सभी घर पे थे। अच्छा, सभी घर पे थे। बस पहले तो थोड़ा थोड़ा आता था, पहले भी आता था पानी, थोड़ा थोड़ा आता था और इस बार एकदम मतलब कि जैसे लगता है कि ऐसे आवाज आई जैसे कि बादल ऊपर से मतलब कि फट लग रहा था बच पाओगे कितना, वो जिस तरह से चुसौती में भी आया? नहीं, हमने तो ऐसे जैसे पिछली बार मचेल माता में हुआ, हमने तो ठान लिया था कि हम नहीं बच पाएंगे। लोगों के मोटरसाइकिल, लोगों का सामान, खाने पीने का सामान, लोगों के सोने का सामान जो है वो टोटली जो है वो ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लोगों के मकान ढह चुके हैं। काफ़ी यहाँ पर मुश्किलें यहाँ बनी हुई हैं और काफ़ी पूरा जहाँ तक हम नज़र मारे सिर्फ और सिर्फ तबाही का ये मंजर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारे ये दिखाइए किस तरह से गेट जो है वो इनके आने का रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ पर सड़क थी, आगे खेत थे, पूरी तरह से यहाँ पर तहस नहस हैं। जहाँ तक भी नज़र जाए सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर, पेड़ गिरे हुए हैं, शेड जो है वो मलबे में दबी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल्टी पड़ी हुई थी और बाकी चीज़ें, माल मवेशी देखिए आप पूरी तरह से लाचार हैं क्योंकि कई सारे शेड टूट चुके हैं, घर यहाँ पर तबाह है और साफ तौर पर ये मंजर जो है अपने आप में डराने वाला है। कुछ किश्तवाड़ के चुसौती के बाद यहाँ पर भी कठुआ के घाटी में भी जो प्राकृतिक आपदा आई है उसने लोगों को पूरी तरह से लाचार कर दिया है। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ डरे हुए लोग जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनी, जोधपुर आजी मीडिया, घाटी कठुआ। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रजत वोरा बता रहे थे कि वहां पर क्या हालात हैं। अभी भी वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है क्योंकि जिस तरीके से यहां पर तबाही आई है उसने कई घरों को अपनी जद में ले लिया है। अब उन घरों में जो लोग भी फंसे थे उन सबको वहां से निकाल लिया गया है और यहां पर फिर से लोगों को यहां पर बसाने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल उनको कहा गया है कि अभी आप जहां पर आपको सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है वहीं पर आप रहें।